Hello everyone. Today's topic of lecture is sociogenic motives. तो हम sociogenic motives के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. Physiological motives discussed prior pertain to both animals as well as human beings, but the sociogenic or social motives are specific only to human beings. तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मोटिव्स ऐसी पुशिंग फोर्सेस होती हैं जो कि हमें हमारे गोल को अचीव करने के लिए डायरेक्शन देती है और हमें गोल को अचीव करने के लिए प्रेरित करती है. तो फिजियोलॉजिकल मोटिव्स को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. आज हम सोशियोजेनिक मोटिव को डिस्कस करेंगे. सोशियोजेनिक मोटिव्स को सोशल मोटिव के नाम से भी जाना जाता है. फिजियोलॉजिकल मोटिव ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं, जबकि सोशियोजेनिक मोटिव्स ओनली ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं. These are called social motives because they are learned in social groups as a result of interaction with the family and society. तो सोशियोजेनिक मोटिव्स को सोशल मोटिव के नाम से भी जाना जाता है. इनको सोशल मोटिव के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि सोशल मोटिव जनरली फैमिली या सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन का रिजल्ट होते हैं और किसी भी सोशल ग्रुप का हिस्सा बनने पर हम सीखते हैं. That is why their strength differs from one individual to another. और यही एक रीजन है कि सोशल या सोशियोजेनिक मोटिव्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होती है. यानी किन्हीं लोगों में सोशल या सोशियोजेनिक मोटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और किन्हीं लोगों में कम स्ट्रॉन्ग होते हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सोशियोजेनिक और सोशल मोटिव्स. तो सोशल और सोशियोजेनिक मोटिव्स कई तरह के होते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, जिनको आगे हम डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट इज अचीवमेंट मोटिव, सेकंड इज एग्रेसिव मोटिव, थर्ड इज पावर मोटिव, फोर्थ इज एक्विजिटिव मोटिव एंड नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी मोटिव एंड लास्ट वन इज ग्रेगेरियसनेस और एफिलिएशन मोटिव भी कहा जाता है इसको. तो सबसे पहले हम अचीवमेंट मोटिव देखते हैं क्या होता है. Achievement motivation refers to a desire to achieve some goal. This motive is developed in the individual who has seen some people in the society attaining high success, reaching high positions and standard. तो achievement motivation किसी भी व्यक्ति की ऐसी डिजायर या ऐसी इच्छा होती है जिसमें वो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करना चाहता है. अचीवमेंट मोटिवेशन जनरली लोगों में तब आता है जब वो लोग अपने फैमिली में या सोसाइटी में लोगों को कोई हाई गोल अचीव करते हुए देखते हैं, हाई पोजीशंस पर देखते हैं या हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए देखते हैं. तो उनको देखकर लोगों में वैसे ही स्टैंडर्ड, वैसे ही पोजीशन या वैसे ही गोल को अचीव करने की डिजायर या इच्छा जागती है, जिसको अचीवमेंट मोटिव कहा जाता है. He or she develops a concern to do better to improve performance. तो कोई भी जो पर्सन होता है जिसमें अचीवमेंट मोटिव होता है, तो वो अचीवमेंट मोटिव की वजह से अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश करता है और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है. David McClelland, who conducted a longitudinal study on characteristics of high and low achievers, found that the high achievers choose and perform better at challenging tasks, prefer personal responsibilities, seeks and utilizes feedback about the performance standard, having innovative ideas to improve performance. तो जो डेविड मैकलेलैंड हैं, उन्होंने अचीवमेंट मोटिवेशन के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है. डेविड मैकलेलैंड ने अचीवमेंट मोटिव या मोटिवेशन के ऊपर एक लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी की और जिसमें उन्होंने हाई और लो अचीवर्स की कैरेक्टरिस्टिक को मेजर किया और उन्होंने पाया कि जो हाई अचीवर्स हैं या जो हाई अचीवमेंट मोटिव वाले व्यक्ति हैं, उन लोगों ने ज्यादा चैलेंजिंग टास्क को करना प्रेफर किया, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज्यादा समझा और ज्यादा अच्छे से निभाया. इसके अलावा दूसरे लोगों की फीडबैक को भी उन्होंने लिया और फीडबैक में जो भी क्रिटिसिज्म लोगों ने उनका किया, उनको बेटर बनाने की कोशिश की. अपनी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को लोगों की फीडबैक के अकॉर्डिंग सुधारने की कोशिश की और अपनी परफॉर्मेंस को अलग अलग नए आइडियाज के थ्रू इम्प्रूव करने की कोशिश की. और जो लो अचीवमेंट मोटिव वाले जो लोग थे, जिनमें लो अचीवमेंट मोटिव था, उन
इसके जस्ट अपोजिट था, यानी उन लोगों ने चैलेंजिंग टास्क को प्रेफर ना करके जो कि लो क्वालिटी के टास्क थे या जो बिल्कुल इजी टास्क थे उनको प्रेफर किया। उन लोगों ने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही कम शो हुई। इसके अलावा फीडबैक भी उन्होंने किसी भी व्यक्ति से नहीं लिया और ना ही अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने की कोशिश की। On the other hand, low achievers don't accept challenges, puts on average standard and accept failure easily. तो इस लॉन्गिट्यूडनल स्टडी से ये पता लगा कि जो लो अचीवर्स होते हैं या जो लो अचीवमेंट मोटिव वाले व्यक्ति होते हैं वो चैलेंजेस को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने एवरेज स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं, यानी उनके अपने लिए कोई बहुत ही हाई स्टैंडर्ड सेट नहीं करते हैं ऐसे लोग, और फेलियर्स को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो ये मान लेते हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा। पेरेंट्स मस्ट ट्राई टू inculcate leadership qualities in children for better achievement in their future life. तो पेरेंट्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी को बचपन से ही मेंटेन करें उनकी फ्यूचर लाइफ में अचीवमेंट मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए। पेरेंट्स मस्ट अलाउ चिल्ड्रन टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली एंड गाइड देम फॉर हायर अचीवमेंट फ्रॉम द चाइल्डहुड सो दैट द चिल्ड्रन डेवलप हाई अचीवमेंट मोटिवेशन। इसके अलावा पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को उनके डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेने दें, उनको उनके खुद के डिसीजन लेने की छूट देनी चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए डिसीजन लेने में, लेकिन डिसीजन बच्चों पर छोड़ देनी चाहिए ताकि वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप कर सके, अपने आप में लीडरशिप क्वालिटी उन लोगों में आ सके और बचपन से ही उनमें हाई अचीवमेंट मोटिवेशन डेवलप हो सके। तो नेक्स्ट मोटिव है जो सोशल मोटिव के कैटेगरी में आता है वो है एग्रेसिव मोटिव। इट इज द मोटिव टू रिएक्ट एग्रेसिवली व्हेन फेस्ड फ्रस्ट्रेशन। तो जब भी किसी व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन आती है लाइफ में तो उस फ्रस्ट्रेशन को फेस करने पर व्यक्ति जिस तरीके से रिएक्ट करता है गुस्से में, उसी मोटिव को एग्रेसिव मोटिव कहा जाता है। फ्रस्ट्रेशन में अगर व्हेन अ पर्सन इज ऑब्स्ट्रक्टेड फ्रॉम रीचिंग अ गोल और व्हेन ही इज इंसल्टेड बाय जनरली फ्रस्ट्रेशन व्यक्ति उस समय फील करता है जब वो अपने पर्टिकुलर गोल या एम तक नहीं पहुंच पाता है या व्यक्ति को इंसल्ट फील होती है दूसरों के द्वारा। इवन इन अ fearful and dangerous do or die situation, the individual may resort to aggressive behavior. तो कई बार ये देखा गया है कि इवन सिर्फ व्यक्ति को इंसल्ट फील होने पर ही नहीं, कई बार फियरफुल सिचुएशन में या डेंजरस सिचुएशन में, और हम कह सकते हैं कि मरने और मारने वाली जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में भी कई बार लोगों को एग्रेसिव बिहेवियर करते देखा गया। Individual expresses such behavior to overcome opposition forcefully, which may be physical or verbal aggression. तो अगर fearful और dangerous situation में व्यक्ति एग्रेसिव बिहेवियर करता है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो भी opposition है उसके सामने उससे फोर्सफुली ओवरकम करने के लिए एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है या एग्रेसिव मोटिव उसके अंदर आ रहा है। तो एग्रेसिव मोटिव फिजिकल भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है। फिजिकल एग्रेसिव मोटिव में व्यक्ति फिजिकली हार्म पहुंचा सकता है दूसरे पर्सन को, और वर्बल एग्रेसिव मोटिव में वर्बली कुछ एक बातें बोल के व्यक्ति को हार्म पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है पावर मोटिव। People with power motive will be concerned with having an impact on others. They try to influence people by their reputation. They expect people to bow their heads and obey their instruction. तो जिन लोगों में पावर मोटिव होता है या पावर मोटिव व्यक्ति को दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। जिन लोगों में पावर मोटिव ज्यादा होते हैं वो लोग अपनी रेपुटेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, अपने रेपुटेशन के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि लोग उनके सामने अपना सिर झुकाएं और उनकी सारी इंस्ट्रक्शंस, वो सारी बातों को फॉलो करें। Usually people with high power motive choose jobs where they can exert their power. They want people as followers. They expect high prestige and recognition from others. तो ज्यादातर जिन लोगों में हाई पावर मोटिव होता है वो ऐसी जॉब सिलेक्ट करते हैं जहां वो अपनी पावर को शो कर सके या अपनी पावर का इस्तेमाल कर सके। ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स चाहते हैं, हाई प्रेस्टीज उनको चाहिए होती है, दूसरे लोगों से रिकॉग्निशन काफी ज्यादा चाहिए होती है, दूसरे लोगों से पहचान उनको चाहिए होती है।
example, a person may aspire to go for jobs like police officer, politician, deputy commissioner, etc. तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग जो है ऐसी जॉब्स में जाना प्रेफर करेंगे जहां वो अपनी पावर का यूज दूसरे लोगों पर कर सके। एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, जैसे आईपीएस ऑफिसर है, डिप्टी कमिश्नर है या पॉलिटिशियन है, तो इस तरह की जो जॉब्स है उनमें ऐसे लोग ज्यादा जाते हैं जिनमें पावर मोटिव ज्यादा होता है। नेक्स्ट जो सोशल मोटिव है हमारा वो है एक्विजिटिव मोटिव। दिस मोटिव डायरेक्ट द इंडिविजुअल फॉर द एक्विजिशन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी। तो एक्विजिटिव जो वर्ड है वो एक्विजिशन से बना हुआ है। एक्विजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज को पाने की इच्छा। तो एक्विजिटिव मोटिव किसी भी व्यक्ति को मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने के लिए डायरेक्शन देती है या उनको एनर्जी प्रदान करती है। It may be money or other property. This motive arises as we come across different people who have earned a lot of money and leading a good life. तो एक्विजिटिव मोटिव जिन लोगों में ज्यादा होता है वो मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मनी है, ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी वो इकट्ठी करना चाहेंगे। तो ये जो मोटिव है वो ज्यादातर तब व्यक्ति में आता है जब उसके आसपास या जितने भी लोगों से वो इंटरेक्ट करता है उन सभी लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न किया हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी अर्न की हो उन्होंने और एक अच्छी लाइफ वो जी रहे हो। तो व्यक्ति को उनको देखकर प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज को एक्वायर करना चाहिए जिससे हमारी लाइफ अच्छी बन सके, या लग्जरी को एक्वायर करने की उनकी नीड हो जाती है, लग्जरियस लाइफ को जीने की इच्छा होती है पर्सन। It is a human tendency to acquire all those things which appear attractive to him. तो एक्विजिटिव मोटिव ज्यादा होने पर व्यक्ति में ऐसी टेंडेंसी आ जाती है जिसमें वो जो भी चीजें उसको अट्रैक्टिव लगती हैं उनको पाने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि जो भी चीज मुझे अच्छी लग रही है लाइफ में वो सब चीजें मेरे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी मोटिव। दिस इज अदरवाइज कॉल्ड स्टिमुलस एंड एक्सप्लोरेशन मोटिव। Curiosity is a tendency to explore and know new things. तो जो क्यूरियोसिटी मोटिव है उसको एक्सप्लोरेशन मोटिव या स्टिमुलस मोटिव के नाम से भी जाना जाता है। क्यूरियोसिटी किसी भी व्यक्ति की ऐसी टेंडेंसी होती है जिसमें वो नई चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, नई चीजों को जानने की कोशिश करता है। We see people indulge in traveling to look at new places, new things and new development taking place outside their environment. तो हम बहुत बार लोगों को देखते हैं जिनको ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग के थ्रू नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, नई चीजें करते हैं लाइफ में, या फिर अपने एनवायरनमेंट से बाहर निकलकर नई नई चीजों को डेवलप करते हैं, रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसे लोगों में क्यूरियोसिटी मोटिव ज्यादा होता है। आप लोगों ने देखे होंगे ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं फॉर एग्जांपल, तो उन लोगों में क्यूरियोसिटी मोटिव ज्यादा जो थोड़ा सा लीक से हटकर काम करते हैं और नई चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, उन लोगों में ये मोटिव ज्यादा पाया जाता है। People want to extend their knowledge and experience by exploring new things. तो क्यूरियोसिटी मोटिव ज्यादा होने पर व्यक्ति नई चीजें एक्सप्लोर करके अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहता है। Curiosity motive will be very powerful during childhood. That is why they don't accept any toy or other article unless they examine them from different angles. तो क्यूरियोसिटी मोटिव चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और तभी आपने देखा होगा कि बच्चे जब तक किसी भी खिलौने को या किसी भी चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर लेते हैं डिफरेंट एंगल से, तब तक वो उस खिलौने को छोड़ते नहीं है। यानी आप कोई भी खिलौना या कोई भी चीज दोगे तो बच्चे उसको हर एंगल से एक्सप्लोर करेंगे कि ये क्या चीज है, किस चीज से बनी हुई है, कहाँ से ऊपर होती है, कैसे चल रही है, ठीक है। और वो ये एक्सप्लोर करने के लिए चीजों को कई बार तोड़ भी देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं उन चीजों को, तो वो बच्चे में क्यूरियोसिटी मोटिव को शो करता है। एंड लास्ट मोटिव है ग्रेगेरियसनेस और एफिलिएशन मोटिव। तो ग्रेगेरियसनेस जो है उसको एफिलिएशन मोटिव या एफिलिएशन नीड के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेगेरियसनेस इज अ टेंडेंसी टू एसोसिएट oneself with other member of the group or same species. तो ग्रेगेरियसनेस को एफिलिएशन मोटिव भी कहा जाता है और एफिलिएशन मोटिव एक ऐसी टेंडेंसी है जो किसी भी पर्सन को
अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के साथ और अपनी स्पीसीज के दूसरे लोगों के साथ जुड़ना सिखाती है या उनके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। The individual will be interested in establishing, maintaining, and repairing friendly relationship and will be interested in participating in group activities. तो ग्रेगेरियसनेस या एफिलिएशन मोटिव की वजह से पर्सन अपने फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में या सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाने की कोशिश करता है, उनको मेंटेन करने की कोशिश करता है, और अगर रिलेशनशिप किसी वजह से उसे लगता है कि खराब हो रहे हैं तो उनको रिपेयर करने की कोशिश करता है, यानी दोबारा से फ्रेंडली रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोग जिनमें एफिलिएशन मोटिव या ग्रेगेरियसनेस ज्यादा होती है, वो लोग मोस्टली ग्रुप एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। Individual will conform to social norm more and other ethical codes of the group in which he or she interested. तो एफिलिएशन मोटिव की वजह से व्यक्ति जिस भी ग्रुप में शामिल होना चाहता है या जिस पर्टिकुलर ग्रुप का वो हिस्सा बनना चाहता है, उस ग्रुप के सारे सोशल नॉर्म्स को फॉलो करेगा, जितने एथिकल कोड्स हैं उन सबको फॉलो करेगा। जिस सोसाइटी में वो रहना चाहता है, उस सोसाइटी के सारे नॉर्म्स और वैल्यूज को फॉलो करेगा व्यक्ति। To the greater extent, gregariousness is developed because many of the needs like basic needs, safety and security needs are fulfilled. तो जनरली ग्रेगेरियसनेस तभी डेवलप होती है जब हमारी बेसिक नीड फुलफिल हो जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारी जितनी भी फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी नीड है या हमारी सिक्योरिटी नीड्स हैं, वो जब फुलफिल हो जाती हैं तो हमारे अंदर एफिलिएशन नीड आती है। तो आपकी सोशल मोटिव्स या सोशियोजेनिक मोटिव्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है।